2 या 3 ही आएंगे। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें तो ग्रुप बी लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ग्रुप ए शॉर्ट क्वेश्चन होता है। शॉर्ट क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कंटेन्स 5 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है 30 मार्क्स का, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, वो भी 4 लॉन्ग क्वेश्चन से 2 अटेंड करने पड़ते हैं। एंड इधर आपको शॉर्ट क्वेश्चन 20 आता है, 20 से ईच पोर्शन में ए और बी ऐसे करके आते हैं, मतलब 10 के और में 10 रहता है, उसमें आपको अटेंड करना रहता है। ठीक है, ये पैटर्न देखना, अगर नहीं मिला है तो बुक के पीछे देखो, आपके बुक के पीछे देखना, पीछे ना क्वेश्चन पेपर्स मेंशन्ड है, कुछ एक ईयर का क्वेश्चन पेपर मेंशन्ड होगा, उसको आप फॉलो कर सकते हो, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी चलो फटाफट से पेपर 2 देख लो। ठीक है, आज का क्लास को बंद करके हम लोग ये क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन सिलेक्टिव डिस्कशन कर रहे हैं, कैसे लिखना है वो बता रहे हैं, एंड बार बार रिपीट करने के लिए टाइम नहीं होगा, सो सॉरी, एंड इसलिए थोड़ा सा आप लोग वीडियो देख लेना अगेन। ठीक है, अच्छा, पर्सपेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट ऑलरेडी बहुत बार बोल चुकी हूँ ना। अभी देखो, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जानना पड़ेगा कि कैसे लिखना है, कैसे कम में पढ़ सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला तो इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट मैचुरेशन। मैचुरेशन 1 पैराग्राफ का देना है। प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। ठीक है, प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन, डोंट ओपन इट, उसको ऑन मत करो अभी, इको होगा, पूरे वीडियोस में भी इको ही होगा, प्लीज ऑन मत करो। ठीक है, अभी देखो, मैचुरेशन का जो पोर्शन है वो सिर्फ हाफ पेज का लिखना, हाफ पेज का। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैचुरेशन क्या है वो भी बता चुकी हूँ। जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं किए हैं उनको तो प्रॉब्लम फेस करना ही है, तो आप लोग वीडियो चेक करते रहो। ठीक है, यही चीज़ होता है कि आप लोगों को बार बार बोलती हूँ, जो मैं नोट सेंड करूँ वो सर का मैसेजेस देख लो नहीं देख लो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे नोट्स को चेक करते रहना, जिनको चाहिए, जिनको नहीं चाहिए आप बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैचुरेशन का हाफ पेज लिखना है। मैचुरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही वो एज ए लॉन्ग आएगा कभी। मैचुरेशन एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ग्रोथ एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डेवलपमेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। देखो मार्क कैसे हो रहा है। ठीक है, आप बोलोगे मैम यहाँ पे आपने तो लिखा ही नहीं है, इसलिए तो बोल रही हूँ, बोल के बताना पड़ता है, यहाँ पे मैं कैसे मार्क करती एक एक पॉइंट को, है ना, तो इसलिए बोल के करना पड़ रहा है कि कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है आपको नोट्स दिया गया है, आप देख सकते हो, वीडियोस भी बना दिया गया है, देख सकते हो। तो कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट मैचुरेशन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, कभी आ गया प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ, तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो है सेम है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट दोनों ही सेम। लो, ये भी हो गया, जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ भी सेम है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट मैचुरेशन, ये 3 पार्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन बनाती हूँ तो मुझे शॉर्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करोगे, 1.1 एंड 1.2 एट ए टाइम दोनों को कंबाइन करके बना लेना। ठीक है, क्या रहेगा, इंट्रो रहेगा ग्रोथ का, इंट्रो रहेगा डेवलपमेंट का, मैचुरेशन का इंट्रो लास्ट में दे सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। कंसेप्ट देना है, उससे पहले मीनिंग डेफिनेशन, मीनिंग डेफिनेशन, ग्रोथ का मीनिंग डेफिनेशन, डेवलपमेंट का मीनिंग डेफिनेशन। अगर हो पाया तो डिफरेंस लिखना, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद आएगा मैचुरेशन का थोड़ा सा पार्ट, मैचुरेशन का हाफ पेज मेंशन कर दोगे, मैचुरेशन का हाफ पेज। लास्टली प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, खत्म। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑलमोस्ट मैंने आपको 10 या 12 मेंशन किया था, उसमें से आप 8 या 9 लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका जो मैं बोलती हूँ कि क्यों कम कर रहे हो मैम, रिड्यूस क्यों करवा रहे हो या और कम लिख सकते हैं, तो आपके एग्जाम का पैटर्न जो है, आंसर लिखने का जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग बताया। ठीक है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर सपोज क्वेश्चन आ गया, राइट अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इतना भी आ गया तो प्रिंसिपल्स को ऐड ही करना है, प्रिंसिपल्स ऐड होगा जैसे भी करके। लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग कैसे करोगे, है ना। अभी देखो 1.3 एंड 1.4 एट अ टाइम कंबाइन कर लो, लॉन्ग क्वेश्चन बना लो। आपको मैंने क्या पढ़ाया था, 3 स्टेज होते हैं, एक होता है इन्फेंसी, दूसरा होता है चाइल्डहुड, तीसरा होता है एडोलेसेंस। एंड एडल्टहुड को हम इतना ज़्यादा काउंट नहीं करते हैं, अभी हम लोग एडल्टहुड पीरियड में ही हैं। ठीक है, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड एडोलेसेंस, इसको मेनली आपके बुक में मेंशन किया गया है, तो स्टेजेस एंड ग्रोथ उसके अकॉर्डिंग मेंशन करना है। एंड डायमेंशंस, देखो डायमेंशंस को अच्छे से करोगे, क्यों बोल रही हूँ अच्छे से करने के लिए, बिकॉज अगर 1.4 में पढ़ लेते हो डायमेंशंस, ठीक है, यूनिट 3 में भी हेल्प हो जाएगा, यूनिट 3 में भी काम में आएगा, एंड यूनिट 4 में भी काम में आएगा, यूनिट 4 में भी काम में आएगा। याद रखो, अगर समझ नहीं आया
फिर से अब मैं बता रही हूँ, 1.4 दैट इज द डायमेंशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो भी डायमेंशंस लिखना है तो 1.3 को आपको लेना ही पड़ेगा। थोड़ा सा ग्रोथ का इंट्रो दे दोगे, डेफिनेशन दे दोगे, देन डेवलपमेंट का इंट्रो दे दोगे, डेफिनेशन दे दोगे, आफ्टर दैट मेंशन करोगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेजेस। तो स्टेजेस मतलब किसका स्टेजेस? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्टेजेस। देयर आर 3 स्टेजेस, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। अगर किसी ने बोला ये रॉन्ग है तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 4 स्टेजेस होते हैं। देयर आर 4 स्टेजेस, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड। एडल्टहुड हो गया ये 4 स्टेज। अभी 4 स्टेज के अंदर आपके बुक में जो मेंशन है 3 स्टेज है। तो इन्फेंसी का पीरियड 0 to 2, चाइल्डहुड में 2 पार्ट आते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस में 1 पार्ट आता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये मेंशन करना है, ठीक है। इसका डायमेंशंस में क्या है? डायमेंशंस, और क्वेश्चन ऐसा आ सकता है डायमेंशंस को चेंज करके ऐसे मेंशन कर सकते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एस्पेक्ट्स क्या है? फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मोरल एंड लैंग्वेज, ठीक है। मैंने पूरा डायग्राम करके दिखाया था, ऐसे वाला सर्कल वाला डायग्राम है ना, पूरा ऐसा सर्कल डायग्राम। दीज आर इंटरकनेक्टेड, दीज आर इंटरकनेक्टेड। जितने भी इसके डायमेंशंस हैं, दैट मीन्स फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मोरल, लैंग्वेज, दीज आर इंटरकनेक्टेड, दीज आर इंटरकनेक्टेड। अभी इसमें से याद रखोगे, कैसे याद रखते हैं, ठीक है। फिजिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला आएगा, देन आएगा आपका कॉग्निटिव, देन आएगा सोशल, देन आएगा इमोशनल, मोरल, लैंग्वेज। इमोशनल, मोरल, लैंग्वेज, दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज द सीक्वेंस, एस्पेक्ट्स का सीक्वेंस है। इसको याद रखोगे, इसको याद रखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी शॉर्ट क्वेश्चन में लॉन्गिट्यूडिनल एंड क्रॉस सेक्शनल अप्रोचेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 पेज का है। अगर नहीं मिला है मैं प्रोवाइड कर दूंगी, 1 पेज ही लिखना। आपके बुक में 3-4 पेज का है, उतना नहीं चाहिए, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 पेज का हम कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। अभी देखो यहाँ पे देख लो, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट बार बार बोला गया है। आपके पास आपके बुक में 5 थ्योरीज है। कंप्लीट कितने हैं? 5 थ्योरीज है। कोई एक थ्योरीज को आप कंप्लीटली छोड़ सकते हैं। चलो इतना मैंने आपको फ्रीडम दिया कि कोई एक थ्योरी को आप कंप्लीटली छोड़ सकते हो, बट लॉन्ग थ्योरीज को छोड़ो नहीं, आप शॉर्ट थ्योरीज को छोड़ना। अभी इसमें से शॉर्ट थ्योरीज क्या है, तो 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, देख लो क्या है। ये पहला 2.1, 2.2, 2.3 कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, पियाजे का कंसेप्ट, एरिक्सन का साइको सोशल एंड कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट। ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस है। इसमें से आने के चांसेस इस बार में क्या है? पियाजे एंड कोलबर्ग, पियाजे एंड कोलबर्ग बहुत सियोरिटी है, बहुत सियोरिटी में बोल रही हूँ। पियाजे एंड कोलबर्ग आने का चांसेस पूरा पूरा है। अगर मैं बोलूँ शॉर्ट क्वेश्चन, तो फ्रीउड का कंसेप्ट मैक्सिमम टाइम आता है, गोल्डस्टेन का भी कंसेप्ट आता है आपका, ठीक है, गोल्डस्टेन। ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस है। अभी बोलोगे मैम क्या लॉन्ग क्वेश्चन से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा? आ जाता है, आ जाता है, तो आप तो उसी से ही करोगे तो हो जाएगा ऑलरेडी। अगर बोलोगे मैम इसमें से फ्रीउड एंड गोल्डस्टेन में कौन सा छोड़ूं, तो कोई भी एक छोड़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग जो आपसे नहीं हो रहा है, जो आपसे नहीं होता होगा उसको छोड़ देना, ठीक है। अभी देखो यूनिट 3 एंड 4 में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंटल टास्क, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी हाफ पेज का आता है। डेवलपमेंटल टास्क बोला गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का कैरेक्टरिस्टिक्स देने से पहले आपको स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखना पड़ेगा। वहां पे ही 3 स्टेजेस है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। उतना लिखने के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, कौन से टाइप के बच्चे आते हैं, दो हम बोल सकते हैं यहाँ पे दो एज ग्रुप में डिवाइड किया गया है बच्चों को। एक है आपका 2 to 7 और एक है आपका 7 to 11। कुछ बुक्स में 2 to 6 एंड 7 to 11 ऐसा मेंशन है, सो सॉरी 7 to 11 ऐसा मेंशन है। अभी बोलोगे चाइल्डहुड में अर्ली चाइल्डहुड आता है, लेटर चाइल्डहुड आता है। दोनों का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा डिफर करता है। किसी में फिजिकल डेवलपमेंट बहुत फास्टर है, किसी में स्लोअर है, किसी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट फास्टर है, किसी का स्लोअर है। मतलब ये इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अभी देखो इस पे चाइल्ड डेवलपमेंट पे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल, लैंग्वेज सारा कुछ आ गया, सारा डायमेंशन ऊपर पढ़े थे ना 1.4 में, वही सब है कि नहीं। तो क्या करोगे, शॉर्टकट बहुत सिखाया था, इसको बहुत टाइम लेके पढ़ाया था आप लोगों को, है ना। फिर भी मैं बता रही हूँ, ऐसा जब आ जाता है एंड आपके पास टाइम नहीं है इतना सारा डिफरेंटली पढ़ना। फिजिकल मतलब क्या है? बॉडीली चेंजेस, जो भी आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं या बॉडीली डेवलपमेंट्स होते हैं उसको बोला जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पे बच्चा 2 से 11 साल का बच्चा है, तो वो क्या क्या करना सीखेगा,
उसको चलना फिरना आता है, वर्किंग बहुत ही ज़्यादा हो गया, उसका फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, जिसको आप लिख सकते हो। जो जो पॉइंट्स आपको पता है, एक छोटे बच्चों को इमेजिन करना, आपके घर पे होंगे, आसपास में होंगे, इमेजिन करो एंड उसके अकॉर्डिंग ये सारा डेवलपमेंट लिखना स्टार्ट करो, पढ़ना भी जरूरत नहीं पड़ेगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आईक्यू का डेवलपमेंट होगा। अभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, पता है, सारे बच्चों में आईक्यूज अलग अलग होंगे। अच्छा, आईक्यू अगर आ गया कि क्या करेंगे, आईक्यू का फॉर्मूला भी लिख सकते हो वहां पे, है ना। आईक्यू किसने डिराइव किया था वो भी लिख सकते हो, थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। अभी आईक्यू का रेंज भी आपको बताया था, नॉर्मल बच्चों का रेंज होता है 90 to 110। एवरेज बच्चे जो होते हैं उनका आईक्यू का लेवल ये होता है। अगर मैं बोलूँ सोशल, अच्छा, बच्चे इस पीरियड में क्या करेंगे, बिकॉज वो तो 2 से 7 साल का बच्चा है, तो मे बी स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। प्री स्कूल एज बोल सकते हो, प्री गैंग एज बोल सकते हो, है ना। अगर मैं बोलूँ लेटर चाइल्डहुड पीरियड, तो वो गैंग एज पीरियड हो गया, वहां पे फ्रेंडशिप बनेगा, फ्रेंड सर्कल्स बनेंगे, बाहर जाएगा, सोशलिस्ट होगा, लीडरशिप कैरेक्टर को लेना चाह रहा है, अभी लेने के लिए वो तैयार हो रहा है, वो लिया नहीं, लेने के लिए तैयार हो रहा है, तो इस पीरियड में होता है। इमोशनल डेवलपमेंट में बहुत सारी इमोशनल एक्टिविटीज को जानता है, बट वो यहाँ पे खुद के बारे में ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा जिद्दी है। मोरल मोरल वैल्यूज को उसको सिखाया जाता है, व्हिच वन इज बैड, व्हिच वन इज गुड, रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा डाल सकते हो। लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है, बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे उसके साथ लैंग्वेज, मतलब जो यूजर्स हम लोग करते हैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा नॉर्मली 200 वर्ड्स याद रख सकता है, 2 से 7 साल का बच्चा। अगर 7 साल से अबव हो गया, वो 2000 तक का वर्ड याद रख सकता है। हमारे पीरियड में 7000 से प्लस वर्ड्स आते हैं, एंड ये सारे भूलाटाइल इन नेचर है, कभी याद आते हैं, कभी भूल जाते हैं, ऐसा भी होते रहता है माइंड में, जितना भी कंसिस्टेंसी है उसके अकॉर्डिंग। तो इतना मैंने बता दिया, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है इस यूनिट का। ठीक है, हो गया। अभी देखो और लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मतलब जानते हो, पूरा समझाया था, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन बताया था। अभी बोलोगे मैम कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड सोशल डेवलपमेंट नहीं चाहिए, नहीं लिखो चलेगा। अगर देख ले तो रिजोल्यूशन या सोशल डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन पूरा लिख देना। ठीक है, आंख बंद करके लिख लो, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा देखो, चाइल्ड इन डिफरेंट सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट, इसको भांज सकते हो। डिफरेंट सोसाइटीज है हमारे, यहाँ पे कम्युनिटीज हैं, सोसाइटीज हैं, एंड डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट कल्चर्स हैं। डिफरेंट कल्चर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होता है। ठीक है, अभी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स जब भी हो रहे हैं, बच्चे का एज कितना है वो देखो, चाइल्डहुड पीरियड में है तो बहुत सारा अप डाउन हो सकता है। इसको आप अपने वे से लिख सकते हो, ये शॉर्ट क्वेश्चन है छोटा सा। अभी देखो और एक शॉर्ट क्वेश्चन है, प्ले। प्ले आपको बताया था, दैट इज स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइसोलेटेड प्ले है, पैरेलल प्ले है, सोशल प्ले है। देखो आइसोलेटेड मतलब एक एक वर्ड में बताती हूँ, आइसोलेटेड अकेला, अलोन। पैरेलल, तुम भी खेल रहे हो, मैं भी खेल रही हूँ, ऐसा टाइप का, एक साथ नहीं खेल रहे, मिलजुल के नहीं खेल रहे, मैं भी खेल रही हूँ कुछ, आप भी खेल रहे हो कुछ, बट एक ही जगह पे बैठ के खेल रहे हैं, तो दैट इज अ पैरेलल प्ले। सोशल प्ले क्या होता है, ग्रुप में खेलना, एट ए टाइम सब मिलके खेलना, दैट इज कॉल्ड सोशल प्ले। ये कर लोगे एक, हो गया। सोशली मैच्योर पर्सन, और मैच्योर पर्सन खुद को इमेजिन कर लेना, आप मैच्योर हो चुके हैं, सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए आप में क्या क्या कैरेक्टर्स का डेवलप हुआ है उतना लिख दोगे, हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या करोगे, एक कंसेप्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स इन एडोलेसेंस एंड जेनेसिस। जेनेसिस वर्ड आता है जेनरेशन से, मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हो, इन्वेंट हुआ या कुछ चीज निकला है, आया है, ऐसा टाइप। और प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस, एडोलेसेंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, अच्छा किस चीज में प्रॉब्लम्स होता है, देखो क्वेश्चन घुमा के दिया है, क्वेश्चन टॉपिक का नाम ही घुमा के दिया है, इसलिए कुछ बच्चों को डाउट हुआ था कि मैम ये क्वेश्चन आया तो क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा है ना। आप अगर बुक खोलोगे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं लिखा गया, वहाँ पे डेवलपमेंट के ऊपर ही लिखा गया है, डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट लिखा गया है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये दोनों को क्वेश्चन को मिला के एडोलेसेंस क्या है लिखेंगे, एडोलेसेंस का पीरियड का रेंज लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग, एंड जितने भी एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस है डेवलपमेंट, एडोलेसेंस का जो डेवलपमेंटल डायमेंशंस है उसको लिखेंगे, बस इतना में कंप्लीट। 4.3 एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एडोलेसेंट ग्रुप्स और गैंग्स। नॉर्मली आपका जो लेटर चाइल्डहुड पीरियड होता है उसको गैंग एज बोलते हैं, बट कभी कभी मिसकंसेप्शनली हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ब्रीच जैसा है, किसके किसके बीच, बीच हो गया अर्ली चाइल्डहुड, छोड़ दो, यहाँ पे चाइल्डहुड का लेटर चाइल्डहुड। एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, ओके, एनी प्रॉब्लम। अगर क्वेश्चन बाबा पूछना नहीं है तो प्लीज माइक्रोफोन ऑफ करेंगे, रिक्वेस्ट है, ओके। माइक्रोफोन बीच बीच में ऑन कर देने से एक तो इधर भी प्रॉब्लम होता है, मुझे बोला रहता है, प्लस आपके उधर से अगर कोई भी गाड़ी भी जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, वो साउंड आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा समझ, बंद करो। तो यहाँ पे देखो, ये आपका लेटर चाइल्डहुड पीरियड,
लेटर चाइल्डहुड प्लस यहाँ पे कौन आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, लेटर चाइल्डहुड के साथ इधर एडोलेसेंस। तो हम बोल सकते हैं कि कभी कभी ना ये दोनों ऐसे चलते रहता है, मतलब ब्रिज जैसा है। हम बोल सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो 13 में एडोलेसेंस में आ गए, कुछ बच्चे हैं वो 13 तक मैच्योर भी नहीं होते हैं, वो छोटे ही रह जाते हैं, कभी कभी उनका बॉडीली फीचर जो है डेवलप नहीं होता, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे चाइल्डहुड में कोई भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हुआ, बट एडोलेसेंस में सब कुछ हो गया। ठीक है, तो आपको समझ आएगा यहाँ पे लीडरशिप कैरेक्टर डेवलप होगा, गैंग एज बोला गया। यहाँ पे कंप्लीटली हम बाहर ज्यादा जाना पसंद करते हैं, दोस्त बनाना पसंद करते हैं, घर पे रहना पसंद नहीं आता, फैमिली बॉन्डिंग थोड़ा सा रोक टोक लगता है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया लग जाता है, हम शेयर नहीं कर पाते अपने कंसेप्ट को, हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, यहाँ पे इतने सारे issues होते हैं। ठीक है, ये आपका रह गया, तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर लिख सकते हो, एडोलेसेंस ग्रुप क्या है, गैंगेज क्या बोला गया, 1 पेज का है, आंसर दे चुकी। एनी प्रॉब्लम डियर? प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन, कितने बार बोलो, आज 4-5 बार कर चुके हो। व्हाई यू आर नॉट लिसनिंग मी? आपको कुछ नहीं हो सकता, आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता, तो मेरे के लिए बोला जा रहा है, प्लीज फॉलो इट। आफ्टर दैट देखना कि मार्क्स कैसे आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखोगे मार्क्स क्या आ रहे हैं नहीं आ रहे, मुझे बोलना। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, छोड़ो ये सब बात। सो यहाँ पे 4.4 में दो लॉन्ग क्वेश्चंस है, देयर आर टू लॉन्ग क्वेश्चंस अंडर दिस टॉपिक, mechanism of adjustment with special reference to difference mechanism and holistic development। बोलोगे यहाँ पे दो क्वेश्चन क्या हो गए, ये एडजस्टमेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफेंस मैकेनिज्म एक लॉन्ग क्वेश्चन है। बोलो मैम इसको क्या करें, दोनों का पॉइंट्स ना ऑलमोस्ट सेम है, तो मैंने एट ए टाइम पढ़ाया था, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए राइट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एडजस्टमेंट, तो उसमें भी सेम लिखना है, डिफेंस मैकेनिज्म आया तो सेम लिखना है, सिर्फ इंट्रो चेंज करना है, तो चेक करना। ठीक है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद और एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपका लीडरशिप कैरेक्टर। अभी बोलोगे मैम इतना सारा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पढ़े क्या? देखो, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर करोगे, शॉर्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट अगर एक यूनिट में 4 लॉन्ग क्वेश्चन दे रही हूँ, उसमें एटलीस्ट क्या करोगे कभी भी ऐसे इतने बड़े यूनिट्स हैं, तो क्या करोगे हाफ में डिवाइड कर देना। फर्स्ट ये पूरा लास्ट ऑप्शन बोल रही हूँ जिनका नहीं हो रहा है, लास्ट ऑप्शन, इधर 2 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, इधर 2 लॉन्ग क्वेश्चन, तो मैं क्या करूंगी इधर से एक कर लूंगी, इधर से एक कर लूंगी, बाकी जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन बच गए उसको एज अ शॉर्ट प्रिपेयर कर लूंगी, शॉर्टकट वे में 2-2 पेज का प्रिपेयर कर लूंगी। उसमें से कुछ भी अगर बाई चांस में भी लॉन्ग में आ गया तो मैं कुछ तो लिख सकती हूँ, ऐसे में जा सकती हूँ। ठीक है, पूरा छोड़ के जाओगे तो उसमें मार्क्स आने का चांसेस कम है, बैक पेपर लगने का चांसेस बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस देख लो, इंडिविजुअल डिफरेंस में सबसे पहला ये जो यूनिट का नाम है ना, वही एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बुक में ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, बट क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न देखोगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पूरा पढ़ाया गया है। अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ लेते हो, उसके बाद जो टॉपिक्स आ रहे हैं, बोलो बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक्स आ गए। कॉग्निटिव एबिलिटीज, अच्छा किसको हम कॉग्निटिव एबिलिटीज बोलते हैं पता है, इसका अदर नेम क्या है, इंटेलिजेंस। ठीक है, क्या बोलते हो, इंटेलिजेंस। तो सपोज बोलोगे मैम आपने कॉग्निटिव एबिलिटीज नहीं पढ़ाया है, तो आप जाना सर्च करना इंटेलिजेंस कंसेप्ट, बहुत बड़ा भास्ट कंसेप्ट है, बहुत सारी थ्योरी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी, यूनिट फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज है, आईक्यू का कंसेप्ट है, इंटेलिजेंस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस है, सब कुछ मेंशन है। लास्टली यूनिट 5 का नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, गार्डनर्स थ्योरी, वो भी एट ए टाइम मेंशन है। तो प्लीज इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन तो पक्का बनता है, इसको पढ़ के जाओगे, पूरा डिटेल पढ़ के जाओगे, प्रैक्टिस भी करके जाओगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करके जाना, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा है। ठीक है, अभी बोलोगे मैम यहाँ पे खत्म हो गया क्या, नहीं, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट करते हो तो चलेगा, नहीं भी करते हो तो चलेगा, शॉर्टली थोड़ा सा पढ़ लेना, छोड़ देना नहीं चाहिए। क्रिएटिविटी पढ़ लेना, पर्सनालिटी पढ़ लेना, एंड वैल्यूज, वैल्यूज पढ़ के आए हो, कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज किसमें पढ़ा, फिलोसॉफी में, सेम है। जो जानता है ट्रिक लगाना, तो वो कंसेप्ट को यहाँ पे लिख सकता है। ठीक है, सेम कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। हो गया, चलो इतने हो गए। अभी देखो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, डिफरेंस इन चिल्ड्रन बेस्ड ऑन लर्निंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल एक शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किया है, देयर आर 4 टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल, उसके अकॉर्डिंग आपको मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो। 1.4 एंड 1.5 को एट ए टाइम पढ़ लेना। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन, लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस
किसके भी ऊपर है, कहाँ पे, पूरे सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन जेंडर, सेक्स, लैंग्वेज, मोरल एबिलिटीज, कॉग्निटिव एबिलिटीज, इतना नहीं है, एक ही टॉपिक में है। कॉग्निटिव एबिलिटीज मतलब इंटेलिजेंस पावर के अकॉर्डिंग आपको बोला गया इंडिविजुअल डिफरेंस दिखाने को। तो मैंने आपको सेपरेट करके दिया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन किसके ऊपर देना है, स्लो लर्नर, इसको हम लोग मेंटल रिटार्डेशन बोल सकते हैं, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं लर्निंग डिफिकल्टीज। दोनों का जो पॉइंट है ना, थोड़ा सा नाम अच्छे से सुनो, स्लो लर्नर को मेंटल मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड बोल सकते हो, मिस्टर, याद रखने के लिए, मिस्टर मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड। लर्निंग डिफिकल्टीज इसका ऑपोजिट कैरेक्टर नहीं है, सेम कैरेक्टर है। लर्निंग डिफिकल्टीज मतलब जिनको इश्यूज होता है, बी और डी में कंफ्यूजन आता है पढ़ने के लिए, या फिर दो तीन लाइन्स हैं पढ़ना रहता है, एक को स्किप कर देते हैं, या फिर कभी कभी डबल रिपीट करके पढ़ते हैं, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है प्रोनाउंस करने के लिए, तो वो सारा इश्यूज आता है लर्निंग डिफिकल्टीज में। मेंटल रिटार्डेशन में जिन बच्चों को जस्ट लाइक मेंटली इशू होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटिज्म डिसऑर्डर होता है, ऑटिज्म, और जस्ट लाइक attention deficit hypersensitivity disorder, attention deficit hypersensitivity disorder, ADHD होता है, या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर जिसको ASD बोलते हैं, इन लोगों को इश्यूज होते हैं पढ़ने में। तो उसके अकॉर्डिंग डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, देखो जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है डिसलेक्सिया, जिनको कैलकुलेशन में इशू होता है डिस्कैल्कुलिया, ठीक है? ऐसे आपको पढ़ाई पढ़ना है, ठीक है? ऐसा करना है। अगर देखो यहाँ पे देखते हैं और एक पार्ट है इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड। गिफ्टेडनेस मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड्स होता है, मतलब इनका आईक्यू 140, 140 प्लस में है, 130 प्लस, 140 प्लस ऐसा है, मतलब टैलेंटेड, एक्सट्रीमली टैलेंटेड जो बच्चे होते हैं। तो उनको क्या चाहिए, कोई टीचर उनको स्पून फीडिंग कराए, ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उनको क्या कराना पड़ता है, ओनली गाइड, एंड उनको एनकरेज करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। तो ऐसे, तो इन सारे टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट में आप लिख सकते हो, दो दो पेज का बनाना। एंड फोस्टरिंग, अच्छा फोस्टरिंग क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन, फोस्टरिंग मतलब क्या है बताओ? आपको मैं फोस्टर करी हूँ, जस्ट लाइक वन काइंड ऑफ बोल सकते हो, इन लोगों को बढ़ावा देने के लिए क्या चाहिए, एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन, वही पॉइंट करना है। तो इसका 10 लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक है? एट अ टाइम इसका कंप्लीट हो गया। क्लियर है इतना?